इसमें बिस्मिल्लाह को मुस्तकिल आयत शुमार करते हैं बाज़ लोग, और इसी एतबार से इनको 7 आयात बनाते हैं। अगर अल्हम्दुलिल्लाह से कहा जाए तो फिर तो इसकी 6 आयतें हैं। तो बिस्मिल्लाह को इसकी बाज़ उलमा मुस्तकिल आयत करार देते हैं सूरतुल फातिहा की, तो इसलिए इसको 7 कहते हैं। जैसा कि वो कुरान में मैंने आयत पहले भी एक दफ़ा बताई थी कि वाला क़द आतैना का सबअ मिनल मसानी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आपको 7 आयात ऐसी दी जो बार बार पढ़ी जाने वाली हैं। तो उससे मुराद वो कहते हैं सूरह फातिहा है। तो छठी आयत है, 7वीं आयत, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जो कल हमने पढ़ ली थी कि हमें सीधे रास्ते की हदायत दे। सिरात रास्ता, सिरात कहते हैं रास्ते को। अल्लज़ीना उनका, अनअमता तूने इनाम किया, अलैहिम जिन पर, अला में नहीं होता पर, और ये इसी तरह ही चलेगा। अला पूरे कुरान में तकरीबन इसी माना में ही आता है। ज़्यादातर अक्सर अला जहाँ पे भी आएगा तो पर होगा। तो उसके साथ हिम जो है वो गायब की ज़मीर है। हम, हिम, हुम किसी तरीके से भी आ जाए, तो जैसे हम तर्जमा करते हैं उनका, इनका, तो इसका तर्जमा उसी तरह ही हो जाएगा, जमा की ज़मीर है। बाकी इंशाल्लाह साथ साथ आपको बता भी दिया जाएगा। सिराता रास्ता, अल्लज़ीना उनका या उन लोगों का, अल्लज़ीना सिला मिलाने के लिए आती है ये इबारत, अल्लज़ी आता है, अल्लज़ीना आता है। तो इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि अल्लज़ी वाहिद के लिए और अल्लज़ीना जमा के लिए। आप पढ़ा होगा, कई दफ़ा आपने पढ़ा होगा, आता है अल्लज़ी और अल्लज़ीना। तो अल्लज़ी जो है इस इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, कल्लज़ी, तो यहाँ पे वाहिद भी आया है। तो अल्लज़ीना जमा के लिए आता है। सिरात रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता जिन पर तूने इनाम किया, अलामनी पर, हिम जिन पर। गैरी गैर, जो उर्दू में माना है इसका वही माना इधर भी है, गैर इलावा। मग़दूब जिन पर गुस्सा किया गया है, गज़ब उर्दू का लफ्ज़ है ना गज़ब, उसी से मग़दूब, जिन पर गुस्सा किया गया है। अलैहिम, अला यानी पर, हिम जिन पर, यानी अलावा उन लोगों के, अलमग़दूब अलैहिम जिन पर गुस्सा किया गया है। वला और ना वो, अज़्ज़ाल, ज़ाल में नहीं होता है गुमराह, ज़ालीन गुमराहों पर, जमा आ जाएगा, ज़ाल गुमराह, ज़ालीन गुमराहों पर, यानी जिन पर तेरा गुस्सा हुआ है और गुमराहों के रास्ते के अलावा। तो अक्सर मुफस्सिरीन के हाँ यहाँ से यहूदी और ईसाई मुराद है। वो कहते हैं कि यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ। कुरान में भी आया, जहाँ पहले पारे में भी आएगा, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल-मस्कनतु वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, अल्लाह ने उन्हें बतौर सज़ा उन पर क्या है, अलैहिमुज़्ज़िल्ला उन पर ज़िल्लत डाल दी, मस्कानत मस्कीनी डाल दी, और फरमाया कि वो अल्लाह के गज़ब के साथ लौटे। जब अक्सर अल्लाह की नाफरमानियाँ करते थे तो इनके बार बार करने की वजह से फिर अल्लाह ताला ने उनको एक मुस्तकिल सज़ा दी, वो ये। तो इनका बार बार ऐसा करने की वजह से कई दफ़ा इन पर अहकामात के ज़रिए भी इन पर सख्ती हो जाती थी, अहकामात के ज़रिए भी इन पर सख्ती हो जाती थी, यानी हुक्म सख्त कर दिए जाते थे। तो वलज़ालीन गुमराह, तो बाज़ मुफस्सिरीन इसमें फ़र्क करते हैं, कहते हैं अलमग़ज़ूब से मुराद यहूदी और वलज़ालीन से मुराद, गुमराहों से मुराद ईसाई हैं। बहरहाल फ़र्क करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही दोनों में शामिल है। तो ये हमारी सूरह फातिहा का तर्जुमा मुकम्मल हो गया। उसके बाद है सूरतुल बकरा, इसके हम एक आयत से 2 आयतें पढ़ लेते हैं। बकरा असल में कहते हैं गाय को,
तो क्योंकि सूरतों का नाम किसी न किसी निस्बत से रखा गया है तो उसी एतबार से इसको बकरा कहा जाता है। इसमें जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का वो गाय वाला वाक़या ज़िक्र है, इसमें मौजूद है। तो ये नहीं है कि ये सारा मतलब कि कोई गाय पे बहस होनी है, वो एक नाम लिया जाता है, उससे एक निस्बत बना दी जाती है कि गाय वाली सूरत, यानी जिसमें गाय का वाक़या आया है। तो इसमें पहले इस बारे में वो वाक़या मौजूद है, वो इंशाल्लाह आगे आएगा तो हम इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। तो ये सूरत असल में तो जब मदीना की तरफ गए हैं तो उनके अव्वलीन दिनों में नाज़िल हुई है। अक्सरियत बेशतर ये सूरत अव्वलीन दिनों में नाज़िल हुई है, तो इसलिए इसके अहकामात भी और तरह से हैं। ये इसकी दावत को चेंज कर दिया गया, क्योंकि मक्का में दावत और तरह थी। मक्का में दावत का भी पहला स्टेप था, लोगों के अक़ीदों की तरफ बात थी, सिर्फ इतना था कि एक दफ़ा लोग ईमान की तरफ आ जाए। जो अहकामात पे बहस हुई है, अहकामात आए हैं, वो जा कर के मदीना में आए, मक्का में नहीं। मक्का में जो सूरतें नाज़िल हुई हैं उनका ज़्यादातर चीज़ें आखरत पे हैं, ईमानियात पे हैं, अकायद पे हैं, और जो मदीना में थी वो और तरह से। मक्का के सवालात भी और तरह के थे और मदीना के सवालात भी और तरह थे। मदीना में क्योंकि साथ यहूदी रहते थे तो इसलिए उनके सवालात बड़े पढ़े लिखे होते थे। वो ख़ुद तो नहीं पूछते थे, लेकिन अगर किसी के वहाँ पे लोकल लोगों को भी कहते होते थे तो वो बड़े पढ़े लिखे सवालात होते थे। इसमें आगे आएंगे सवालात कि वो क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ी हुई थी चीज़ें। अब तो इसलिए जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन थे, उनका वाक़या क्या, तो वो इसलिए क्या करते थे कि ज़ाहिर बात है उन्हें तो किताबों में पढ़ी हुई थी, तो उन्हें होता था कि अगर ये सही बताएंगे तो इसका मतलब है सच्चे नबी हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते अल्लाज़ीना आतैना उन किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहु, जिन्हें किताब दी गई है वो तो आपको इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। उन्हें इल्म था, पक्का पता था, लेकिन फिर भी चेक करते ही रहते थे उनका। लेकिन बहरहाल उनके सवालों में और अहले मक्का के सवालों में फ़र्क है। उनके सवालात इल्मी थे और तरह के थे, उनकी किताबों ने उन्होंने किताबों से पढ़ के उन्होंने सवालात किए हुए थे, और जो अहले मक्का के थे वो और तरह के थे। तो वहाँ पे दावत का उसलूब भी और तरह से रहा। यहाँ पे आकर के क्योंकि उससे पहले मुसलमान अपने तौर पर दावत का काम कर रहे थे, अब यहाँ आके एक रियासत कायम होगी। अंसार और मुहाजिरीन ने मिलकर एक रियासत छोटी सी कायम बना दी। तो अब ज़ाहरी बात है, अब जो चीज़ें आनी थी वो उस रियासत के एतबार से आनी थी, हुदूद आनी थी, मामलात कैसे तय होने चाहिए, वो सारे अहकामात फिर इसमें आए। तो इसलिए इसमें दावत का उसलूब थोड़ा बदल दिया गया। पहली दावत और तरह से रही, यहाँ पे दावत का उसलूब बदल दिया गया। तो इसमें बड़े सारे अहकामात का भी जिक्र है, बुनियादी चीज़ें और भी हैं। तो इसलिए इसमें इसलिए ज़िक्र है कि ये मदनी सूरत है। लेकिन इसकी चंद आयात, क्योंकि जहाँ पर भी ये बात कही जाती है ये सूरत मदनी है या मक्की है, उससे मुराद ये नहीं होता कि सारी की सारी मदीना में उतरी है या सारी की सारी मक्का में उतरी है। उसमें कुछ आयात होती हैं जैसे कि सूद वाली आयात है, उसमें सूरह बकरा में है, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी बिल्कुल आपकी जाने से पहले ही थोड़ी देर नाजिल हुई थी सूद वाली आयात। और आयत दैन, बल्कि बाज़ तो उसे आखिरी आयत करार देते हैं, जिसमें कर्ज़ लिखने का कहा गया कि अगर तुम लेन देन करो तो आपस में मामलात इस तरह तय कर लो। तो इसी तरह और भी आयात हैं, जैसे सूरह बकरा की आखिरी आयात है वो मक्की हैं, वो मक्का में नाज़िल हुई थी। तो इस एतबार से कुछ आयात होती हैं जो उससे अपोजिट कह सकते हैं कि आप नाज़िल हुई हों, लेकिन मजमूई तौर पर सूरत का अंदाज़ा लगा के उसे नाम दे दिया जाता है मदनी या मक्की, इस एतबार से इसका नाम रखा जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु आलम बिमुरादी। इसका माना ज़रूर है, लेकिन वो माना पता अल्लाह को है कि इसका असल माना क्या है। बाद मुफस्सिरीन इसका भी माना कर देते हैं, और वो इसलिए करते हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई बंदा हम पर एतराज़ करे
कि आप तो कहते हैं कुरान हिदायत है, तो इससे कौन सी हिदायत ली जा रही है इस लफ्ज़ से, जिसकी समझ ही नहीं आ रही। तो इसलिए बाद लोगों ने इसके अलिफ से अल्लाह मुराद लिया, लाम से अपने एतबार से और मीम से कुछ मुराद लिया है। बाद मुफस्सिरीन ने ऐसा किया है, लेकिन उनको करने की ज़रूरत नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हम ये नहीं कहते कि इसका माना नहीं है। इतराज़ तो तब है जब हम कहें कि इसका माना है नहीं। हम कहते हैं इसका माना है, लेकिन इसका माना जानता सिर्फ अल्लाह ताला ही, कि इसका माना क्या है वो अल्लाह ताला ही जानते हैं क्या है, हमें नहीं पता, अल्लाह आलम बिमुरादी। तो इसके पढ़ने की भी एक ख़ास कैफियत है, जबकि बाकी लफ्ज़ इस एतबार से नहीं पढ़े जा रहे। कैसे ख़ास कैफियत है? अलग-अलग पढ़ लिया, अलग-अलग पढ़ा है। नहीं, वो तो ठीक है, हम बाकी अल्फाज को, क्योंकि तजवीज़ के मैंने पढ़ा था कि हम पढ़ते हैं उसको ज़बर ज़ेर के ज़रिए से, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश के ज़रिए से पढ़ते हैं, लेकिन इसको हमारे सामने तो 3 लफ्ज़ हैं, लेकिन हकीकत में ये कितने हैं? ये 9 हैं। यहाँ पे एक एक लफ्ज़ कितने कितने अल्फाज में पर मुश्तमिल है? 3 पे है। अलिफ में कितने हैं? 3 है, अलिफ लाम फा, वो सारे कंसीडर होंगे ना। तो जबकि बाकी कोई लफ्ज़ इस तरह तो नहीं पढ़ा जाएगा, अगर वो इस तरह पढ़ा जाए तो फिर वो जुड़ते, ये आपकी बात ठीक है, अलग-अलग है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा गौर किया जाए पता चलेगा कि हम 3 के बजाय कितने लफ्ज़ पढ़ रहे हैं? 9, और वो हमारे सामने नहीं है, हमारे सामने सिर्फ 3 ही है, अलिफ लाम मीम। और हम वो किस लिए पढ़ रहे हैं? वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि उनके बगैर लफ्ज़ पढ़ा ही नहीं जाता। तो जैसे हमने शुरू में वो तजवीज़ की क्लास में कहा था कि वो अल्फाज को पढ़ने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो इसलिए इसमें 9 अल्फाज पढ़े जा रहे हैं, जबकि बाकियों के क्या है, बाकी अपनी हरकत से पढ़े जाते हैं। और वो जो हमने फ़ाइनल की थी वहाँ पे कि अलिफ वाव या से जो हरकत निकलती जाएंगी उसी से ही सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी, तो ये अलग से है। ज़ालिका ये, और ये इसी तरह ही है, यानी कुरान में जहाँ पे भी ज़ालिका आएगा आप सोच सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये वो ये इस तरह के माने में होगा। ज़ालिकल किताब, ये किताब, ला नहीं, ला रईबा नहीं है शक, ला रईबा कोई शक नहीं, फ़ी में ही इसमें, हाँ जो है वो ज़मीर है, ही इसमें, फ़ी में ही इस, फ़ी ही इसमें, फ़ी जो फ़ा के साथ या लगी होगी उसका माना होता है में, और हा जो आ गई है हो गया इस, वो ज़मीर है वाहिद गायब की। तो हा हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, ये यहाँ पे आगे इंशाल्लाह आपको बढ़ाएंगे। हुदन हदायत है, हमसे माशाल्लाह पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, परेशान ना हो। हुदन हदायत है, लिल मुत्तकीन लाम आ गया, जैसे लिल्लाही हमने पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाही, लिल्लाही क्या माना था? हाँ के वास्ते। हुदन हदायत है, लिल मुत्तकीन मुत्तकीन के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए। अब देखिए, अब ये जो बात कही गई कि ज़ालिकल के, सबसे पहले ये बात कही ला रईब फी, पहले आप इस किताब के बारे में क्लियर हो जाए, इसलिए कि जब इस किताब की अहमियत हमें मालूम होगी फिर इसके अहकामात की अहमियत को समझ सकेंगे। अगर इस किताब की अहमियत के बारे में हमें कोई शक है तो फिर हम इसके अहकामात पे कहाँ अमल करेंगे? तो अब देखिए, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, सबसे पहले यही बात कहेगी कि इस किताब में कोई शक नहीं है, जो अहकामात आ गए हैं, होते नज़र आ रहे हैं, मुमकिन है या नामुमकिन है, होने ही है। आपने वाक़या सुना होगा जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, जब वो आयत नाज़िल हुई सूरत रूम की, गुलिबतुर रूम, रूम मग़लूब हो गए, फ़ी अदनल अर्ज़, करीबी, यानी कि अभी करीब ही हो जाएंगे, वह फ़िल अर्ज़ वहुम मिन बादि ग़लबिहिम सयग़लिबून, अन करीब फिर दोबारा वो गालिब हो जाएंगे।
तो अब जनाब अबू बकर सिद्दीक ने पहले, क्योंकि शर्त का भी हुक्म नहीं आया था ना, तो जनाब अबू बकर सिद्दीक ने एक आदमी से शर्त लगा ली, जंग होनी थी इनकी, तो आपने शर्त लगा ली, आपने कहा ये जीतेंगे। तो आकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि इस तरह मैंने ऊँट पर एक शर्त लगाई है। तो आपने फरमाया कि ये जो सीगा बोला गया, यानी कि जिस एतबार से, उन्होंने कहा मैंने 7 साल की लगाई, तो उन्होंने फरमाया कि 9 साल तक की लगा लेते, क्योंकि वो जो सीगा आया उसका मतलब फ़ी बिज़ी सिनीन, चंद सालों में, इसका मतलब था यानी 9 साल तक हो सकता है। तो वो शर्त जीत गए थे, शर्त जीत गए थे। अब ज़ाहिर बात है कई चीज़ें ऐसी हैं जो कुरान ने पहले बता दी हैं, अभी हुई नहीं थी, पहले बता दी हैं। वो कहाँ से बता दी? ये कुरान का मौजज़ा है कि वो है ही कुरान है, तो इसको उतारने वाली ऐसी ज़ात है जिसको पहले पता था। तो ऐसे ही वो अहले मक्का तो नहीं कहते थे कि हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह ने क्यों चैलेंज किया कि सूरत एक आयत कुल फातू भी सूरत मिसली, एक आयत इस जैसी बना के ले। सोच आ ही सकती है किसी के अंदर, लेकिन आज तक देख लें किसी के अंदर सोच ही नहीं आई कि उसने कहा कि यार मैं कर लेता हूँ, ये कौन सा कोई बड़ा बात है, चंद अल्फाज ही मिलाने हैं ना, आयत ही बनानी है ना एक, मैं बना दूंगा। नहीं आ सकी सोच, कोई बंदा करके भी नहीं दिखा सका। अब ये कुरान के चैलेंजेस हैं जो ये साफ वाजे करते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है खुद। इसका इस तरह साबित होना ही मौजज़ा है। क्योंकि अब किताब की बात आई तो मैं समझता हूँ कि आप एक और बात के लिए कहते हैं, हम कुरान को किस चीज़ से साबित करते हैं? अगर कोई बंदा कहे कि आपके पास क्या प्रूफ है कि ये कुरान वाकई कुरान है, ये वही कुरान है जो अल्लाह ने उतारा था उस वक़्त। एक तो है ना, एक मानता नहीं, एक कहता मानता हूँ मैं, ठीक है, आपके पास क्या प्रूफ है कि ये वही कुरान है? कुरान में ये ना कि हमने इसको उतारा, वो तो कुरान से तो वो तो पहले इतराज़ ही इस पर आ रहा है, कुरान से तो नहीं वो मानेगा। ये आम किताबों की तरह नहीं है, इसमें यानी ना जिस तरह तुम ये कह दो ऐसे बहुत ही ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्डिंग, वो भी इसके अंदर की दलील है, बाहर की दलील क्या है? मुस्तकबिल के मौजूदात, मुस्तकबिल की बयान हुई चीज़ें। ठीक है, ये चंद मिसालें वो हम उसे कह देंगे, लेकिन वो प्रॉपर तौर पर गाइड नहीं होगा इससे। करीब करीब पहुंच रहे हैं। हाँ, इसको नहीं, कुरान को साबित करने की सबसे बड़ी दलील है तवातर। एक हदीस में, शायद आपने अगर हदीस के तुर्क पढ़े हो ना, जिस तरह हम इसके अहकामात होते हैं, एक हदीस होती है तवातर। तो कुरान को हम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से साबित करते हैं ना, ये साबित हो रहा है, जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता, वो तवातर है। हम कहेंगे भाई 1400 साल का अरसा है, इस 1400 साल में एक मिनट भी ऐसा नहीं था, एक मिनट दुनिया में ऐसा नहीं आया जब इस दुनिया में कुरान मौजूद ना हो और इतने लोग भी मौजूद ना हो जो सारे के सारे झूठ पे इकट्ठे हो सकें। यानी कि एक मिनट भी ऐसा नहीं था कि कुरान दुनिया में मौजूद ना हो। और दूसरी, इतने लोग मौजूद थे कि जिन पर हम ही नहीं सोच सकते कि ये झूठ पर इकट्ठे हो सकते हैं। मुमकिन ही नहीं कि वो सारे के सारे एक ही बात कर जाएं और उसी टाइम में बगैर नेट के, बगैर सोशल मीडिया के, बगैर किसी चीज़ के उस वक़्त में मुमकिन नहीं था। आज सोशल मीडिया के साथ भी मुमकिन नहीं है कि सेम वर्डिंग में कोई बंदा उसी तरह कर ले, नहीं मुमकिन है, और इतनी कौमों को करवा दे। तो यानी कि हम कहते हैं तवातर। कभी वक़्त ऐसा आया ही नहीं कि कुरान दुनिया में मौजूद ना हो और एक उम्मत का कसीर तादाद लोग, इसके हाफिज़ भी मौजूद हों और इसके पढ़ने वाले भी मौजूद हों और सारे के सारे एक ही तरह से पढ़ें, कोई बंदा मुख्तलिफ फ़ी ना हो। ये सबसे बड़ी दलील है कुरान के हक़ानियत और सच्चाई, जिसे हम साबित करते हैं कि ये हद। अब इस बात को डिनाई करके दिखाएं, इस बात का कोई डिनाई नहीं है, इसका कोई नहीं। अब देखें यहूदियों की जैसे तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, उसमें क्या वक़्त आया ऐसा? यहूदियों की किताब कई कई साल तक दुनिया में मौजूद नहीं होती थी। इनको मार कितनी पड़ी है, तो मार पड़ती थी तो माशाल्लाह बिखर जाते थे, भाग जाते थे, 2 इधर को चले गए, 4 इधर को चले गए, हिजरत होती थी। तो जब हिजरत कर जाते थे तो किताब भी जो आते थे वो बादशाह क्या करते होते थे, इनकी किताबों को जला दिया करते थे। फिर ये बंदे इकट्ठे करके उनसे दोबारा
लिया कि हाँ भी तुम्हें क्या याद है, आपको क्या याद है, आपको क्या, इस तरह दोबारा इकट्ठी किया करते थे। तो उन सारी किताबों में ये है कि वो उसमें ऐसा कोई भी चैलेंजिंग नहीं है। यहाँ पे है कि दुनिया में हाँ एक मिनट भी ऐसा नहीं है, एक मिनट भी ऐसा नहीं है जब इतने लोग मौजूद ना हों कि जिस पर तवातर ना पूरा आ सके। और तो तवातर होता है कि कसीर तादाद लोग हैं जो एक ही तरह से एक ही बात कर रहे हैं और मुमकिन नहीं है कि वो झूठ पर इकट्ठे हो सके। तो कि अल्लाह ताला क्या हुदन, ये बेसिक चीज़ है जो कुरान से हमने लेनी है। अगर कोई ये लेने के लिए इसे कुरान को पढ़ता है तो कुरान उसके लिए फूल है। ये हदायत उसे ज़रूर मिल जाएगी, कल भी हदायत में बात हुई, हदायत उसे कुरान से ज़रूर मिल जाएगी। हाँ अगर कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को और किसी मकसद के लिए रखता है तो हो सकता है वो गुमराह भी हो जाए। हाँ अगर कोई बंदा सिर्फ हदायत के लिए इसको खोले, उसको नहीं भी आता तो तर्जमा ही पढ़ेगा तो अल्लाह ताला से हदायत दे देंगे, हदायत इससे मिल सकती है। बाकी इसकी ज़ाहिरी बात है, इस तफसीर भी है, एराब भी हैं, बड़ी सारी चीज़ें इसमें जमा है। तो उनको समझने के लिए हो सकता है उसको किसी के पास जाना पड़े, कोई क्लासें लेनी पड़े, कोई स्पेशल चीज़ ज्वाइन करनी पड़े। लेकिन हदायत के लिए वो जहाँ पे है, इसको अगर वो ज़ाती तौर पर ख़ुद ट्रांसलेट नहीं कर सकता, किसी की भी तर्जमा उठा के पढ़ेगा किसी का भी, तो हदायत अल्लाह ताला उसे दे देंगे। हदायत इसके कॉमन है हर एक के लिए, और जो बंदा भी पढ़ेगा उसे हदायत मिल जाएगी।